नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। घरेलू हिंसा और प्रताड़ना से परेशान होकर जहां कई बार महिलाएं स्वयं ही परिवार से दूर होने का फैसला ले लेती हैं, इसके कारण ये महिलाएं अक्सर समाज के समक्ष अपने आप को बेबस और असहाय समझकर गलत कदम उठा लेती हैं। इसी सोच को बदलने के लिए और इन महिलाओं की मदद के लिए इंदौर की महिला थाना निरीक्षक ज्योति शर्मा ने बड़े अधिकारियों की मदद से इंदौर में मां अहिल्या स्वावलंबन डेस्क बनाने का फैसला लिया है। हालांकि सोमवार को इस डेस्क का उद्घाटन इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारुमिश्र ने जरूर किया, लेकिन इस डेस्क को बनाने का मसौदा तैयार किया महिला थाना निरीक्षक ज्योति शर्मा ने किया। शर्मा बताती हैं कि कई बार पारिवारिक विवाद और प्रताड़ना से परेशान होकर महिलाएं अपने आप को बेसहारा समझने लगती हैं। कई बार पति महिलाओं को साथ नहीं रखना चाहते, तो कई बार महिलाएं भी खुद अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। ऐसे मौके पर उनके सामने रोजगार नहीं होना और अपना जीवन यापन किस तरह से अपने बच्चों के साथ करें, ये सवाल एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। इस चुनौती को कई बार महिलाएं सहज स्वीकार तो कर लेती हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में उन्हें नहीं पता होता है कि किस तरह से वो इस परेशानी से पार पाएंगे। ऐसी महिलाओं की मदद के लिए महिला थाने पर देश की पहली महिला स्वावलंबन डेस्क का शुभारंभ किया गया है, जहां महिलाओं को न्याय दिलाने के बाद स्वरोजगार के लिए भी पुलिस द्वारा मदद की जाएगी। वहीं जिन महिलाओं को लंबे समय की परेशानी के बाद रोजगार मिला है, उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जब वो घरेलू हिंसा से पीड़ित थी तो उन्हें पति द्वारा छोड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस की मदद से वो अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। उन्हें गुजर बसर करने के लिए अब किसी पर आश्वस्त नहीं रहना पड़ेगा, वो खुद स्वावलंबी बन चुकी हैं। हालांकि शहर ही नहीं, देश में पहली बार इस तरह की पहल की गई है, जहां पीड़ित महिलाओं को न्याय के साथ रोजगार मिल रहा है। ये पुलिस की मान्यता का पहला उदाहरण होगा। इंदौर पुलिस की मानवीयता का पहला उदाहरण। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित मिल रहा रोजगार, गुजर बसर के लिए नहीं भटकना होगा दर दर। सर, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम किसी से केस के सिलसिले में आए थे। उस द्वारा घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मैम को बताया कि मैम अभी हमारे को बहुत परेशानी चल रही है, तो कहीं अगर आपके द्वारा हमको कहीं काम पर लगाया जाएगा तो आपका बहुत उपकार होगा। तो मैम ने बताया कि अभी चल रहा है थाने में जो भी है, जो संस्था मैम ने चालू करी है वो, तो उसके बारे में मैम को डॉक्यूमेंट्स दिए, मैम ने वो लिए, फिर कॉल किया कि आपको 2-3 जगह पर बताया। फिर वहाँ पर मेरा सिलेक्शन टीआई मॉल में किया गया और वहाँ पर अभी मैं अच्छे से जॉब कर रही हूँ और मैं मैम की बहुत आभारी हूँ। मैम ने बहुत अच्छा काम किया और मैं मैम चंदा जाटव, थैंक यू। मैडम, आज महिला डेस्क का शुभारंभ क्या गया है, जिसके अंदर महिलाओं को रोजगार तक दिलाने की सुविधा दी जाएगी, तो मैम क्या है इस डेस्क का शुभारंभ करने का मेन उद्देश्य? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंट में कंट्रोल रूम में माननीय आईजी सर के द्वारा मीटिंग जो ली गई थी, उसमें भी महिलाओं के संबंध में उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं वो सभी के सामने बताया था। और डीआईजी सर के द्वारा भी समय समय पर यही बात की जा सकती है कि भाई महिलाओं की हम किस तरीके से मदद कर सकते। महिला थाने में है, अगर कोई आवेदिका आ रही है, हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं। लेकिन इसके चलते फिर एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग थाने में ही थे और एक काउंसलिंग चल रही थी और उसमें बहुत ही ज़्यादा काफ़ी देर हो गया। 2 बच्चे भी थे, वो भी परेशान हो रहे थे। तो पति ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अब नहीं रखना है इस महिला को। तो अब उसके बाद इतनी विकट स्थिति हुई कि भाई नहीं रखना है, अब 2 बच्चे हैं, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। तो मन में ख्याल आया कि इस तरह की बात वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है, तो क्यों ना एक कोशिश ऐसी की जाए कि इनको हम किसी भी तरीके से रिलीफ देते हुए कोई रोज़गार उपलब्ध कराएं, जिससे ये अपने बच्चों का, अपना खुद का भरण पोषण कर सके, उसका लालन पालन कर सके, उसको परेशानी ना हो। ऐसी हम लोगों ने फिर ये देखा कि कौन सी महिलाएं हैं जो वाकई खुद जाना चाहती हैं, लेकिन पति नहीं ले जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है, या कई बार इतनी प्रताड़ित हो चुकी होती हैं घरेलू हिंसा से कि वो खुद भी नहीं जाना चाहती। अब उनके सामने उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करें, किस तरीके से उनके भविष्य को देखें, इसको देखते हुए और एक पहल करते हुए हमने कुछ लोगों से संपर्क किया। और उस संपर्क का हमें एक बहुत ही, ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव रिजल्ट आया कि उन्होंने कहा कि हाँ, हम रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर किसी महिला को रिकमेंड कर रहे हैं तो हम उन्हें रखेंगे, उनको रोज़गार देंगे, जिससे हमारे द्वारा भी आपका जो प्रयास किया जा रहा है उसमें एक स्टेप हमारा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ बिजनेस ग्रुप्स को कांटेक्ट किया
जिसमें से एक जो बालिका है चंदा, उसको टीआई मॉल में ही कोशिश करके रखवाया गया है और वो वहाँ पार्किंग कैशियर के रूप में बहुत अच्छे से काम कर रही है। लड़की खुश है। उसके अलावा आशा कन्फेक्शनरी और नॉटी फूड से भी संपर्क किया गया, तो वहाँ पर भी क्रमशः भारती और रिया नाम की महिलाओं को अभी हम लोगों ने लगवाया है। ये तो आप ये समझ लीजिए एक प्रयास है सभी के आईजी सर, डीआईजी सर के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से कि हम लोग महिला थाना इंदौर के अंतर्गत इस पुनीत कार्य को हम लोग कर पा रहे हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उन्हें जो पुलिस या न्यायालय के उससे जो हम उनकी मदद करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हम एक अलग परे हटकर हम ये भी उनकी मदद कर सकें और उनकी खुशियों में थोड़ा सा रंग भर सके। यही हमारी ये पहला प्रयास है, प्रदेश का पहला प्रयास है इस तरह का कि और भी कहीं हो चुका है? देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि पहला है, लेकिन हाँ, मैंने अभी तक कभी नहीं सुना। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, तो पहला है या शुरुआत की तो है और मन में एक बहुत सुकून भी है कि हम उनके घर परिवार को चलाने के लिए एक माध्यम बने हैं। थैंक यू सो मच। और आपसे भी यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इसे थोड़ा सा प्रचारित करिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने उसमें हम उनकी मदद कर सकें। और मेरी टीम है, हम लोगों ने इन सभी ने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसमें सबसे पहले हमने मनीषा मैडम को मैंने ये चीज़ बताया, हमारी एडिशनल एसपी हैं, तो उनके द्वारा प्रोत्साहित करने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इसको कि नहीं ज्योति ठीक है, तो लगा कि नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ये आज मूर्त रूप इसको दिया गया। थैंक यू सो मच। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।